सर मुझे एक चीज़ पूछनी थी, ब्रह्मोस जो मिसाइल है इसका कोई और वर्जन्स पे भी काम चल रहा है, लाइक हाइपरसोनिक एंड कोई इसके एडवांस वर्जन्स पे काम चल रहा है क्या? कोई ऐसा हिंट थोड़ी दे सी सको? मैं ब्रह्मोस की हिस्ट्री आपको बताना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ब्रह्मोस डॉक्टर अब्दुल कलाम ने इस मिसाइल के बारे में सोचा था। ओके, ही थिंक अबाउट दैट। ये प्रोग्राम शुरू हुआ था लगभग 91 की बात है। ओके। तब शुरू हुआ था इसके बारे में कंसेप्चुलाइजेशन। इस कंसेप्चुलाइजेशन को रियलाइज किया डॉक्टर सिवथाणु पिल्ले ने। अच्छा। तो सिवथाणु पिल्ले, जिनको मैं अपना एल्डर ब्रदर मानता हूँ, मेरे बड़े भाई के समान है वो, और डॉक्टर पिल्ले ने इस मिसाइल को बनाया, इस मिसाइल को एंटी शिप बनाया। और जब इस मिसाइल प्रोग्राम का चीफ मैं बना, तो फिर मैंने इसका जो लैंड अटैक वर्जन है, वर्टिकल लैंड अटैक वर्जन और एयरक्राफ्ट वर्जन, वो मैंने बनाया। ओके। और जो सबमरीन वर्जन है वो डॉक्टर पिल्ले बना चुके थे। और ये मिसाइल 1990 में डिज़ाइन हुई है बेसिकली। ओके। तो अब समय आ गया है कि हम सिमिलर फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए एक और मिसाइल बनाएं। तो जैसा कि आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि ब्रह्मोस एनजी की बात हो रही है। तो ब्रह्मोस एनजी जो है वो, देखिए, ब्रह्मोस नाम इट्स अ ब्रांड नेम है। इस ब्रांड नेम को चेंज नहीं करना चाहते हैं, तो हम ब्रह्मोस एनजी बनाएंगे। ब्रह्मोस एनजी में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनका उपयोग होगा। और साइज छोटा हो जाएगा। और जब जैसे सुखोई में एक ही मिसाइल लगती है, तो सुखोई में 5 मिसाइलें लगेंगी अब। लैंड अटैक वर्जन में लॉन्चर के ऊपर कम मिसाइल लगती थी, 3 मिसाइल लगती थी, अब हो सकता है 10 मिसाइलें लग जाएं। शिप के ऊपर जैसे अभी तक जो हैं, जो हमारे बड़े शिप्स हैं, उनके ऊपर ये ब्रह्मोस मिसाइल लगती थी। ये जो छोटी मिसाइल है, ये हमारी जो मिसाइल बोट होती हैं, तो उनके ऊपर लग जाएगी। तो छोटी मिसाइल बनाने के फ़ायदे बहुत होते हैं, जबकि इस मिसाइल की रेंज उतनी ही रहेगी। प्रिसाइज और इफेक्टिव। हाँ, प्रिसाइज, इफेक्टिव, साइज कम, बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगा, स्टेट ऑफ द आर्ट आज के ज़माने का, जिसको कोई रोक नहीं पाएगा। स्पीड और भी तेज रहेगी। तो ये बन रही है। उसके अलावा डीआरडीओ हाइपरसोनिक्स पर भी काम कर रहा है। आपने सुना होगा कि हमने हाइपरसोनिक मिसाइल के टेस्ट भी करे हैं। तो हाइपरसोनिक मिसाइल बहुत एडवांस मिसाइल होती है, जिसकी स्पीड ध्वनि की गति से लगभग 8-9 गुना, ये कई बार 20 गुना भी ज़्यादा होती है। तो अब देखिए, एक तो उसके अंदर वॉरहेड होता है, वॉरहेड नुकसान पहुंचाएगा। फिर इसकी अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है, जब मिसाइल उड़ती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, तो वो भी नुकसान पहुंचाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस वॉरहेड, ये दोनों मिलके इतना नुकसान पहुंचा देंगे दुश्मन को कि वो कल्पना नहीं कर पाएगा। और दूसरी बात यह है कि हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक पाना नामुमकिन है। अभी तक ऐसे रडार और ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बने हैं जो हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक सकें। इसके अलावा ये एक मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हर देश के पास नहीं होगी, क्योंकि लिमिटेड है। तो ये फ्यूचर ये है।